प्रेरित करा था, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बारे में जानकारी भी प्राप्त हुआ और न्यूज़ भी चला था। एक वसीम रगरेज नाम का आदमी है जो मादक पदार्थों का कारोबार में लिप्त है। वर्तमान में वो जेल में है। 2021 में एक हिंदू महिला जिसका मैं जाति गभेल है, उनको अपना सरनेम का टाइटल दे करके, झूठा आश्वासन दे करके विवाह किया। कुछ समय के बाद उस महिला को पता चलता है कि यह शादीशुदा है और इसको धर्मांतरण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अभी अभी एक सामने आया वो महिला के पीड़िता के कथन के अनुसार कि उसके 5 साल का जो बच्चा है, उनके द्वारा उनका ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे बहुत बार लगवाया गया है और देश के पुलिस जवानों के खिलाफ भी बोलने के लिए बोला गया है। और ये कट्टर मानसिकता का यह एक परिचय है, जिससे एक शर्म की बात है। पुलिस प्रशासन का आश्वासन ये भी है कि जितनी कड़ी से कड़ी हो सके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्वतंत्र अधिनियम धर्मांतरण के तहत भी इनके खिलाफ में धाराएं लगाई जाएगी। वर्तमान में यही जो जानकारी साफ साफ आया और इनका सिंडिकेट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। मादक पदार्थों से लेके ड्रग से लेके नेटवर्क इनका बहुत लंबे चौड़ा फैला हुआ है। रंगरेज, वसीम रंगरेज का लव जिहाद का मामला आया है। एक मुस्लिम ने एक हिंदू महिला के साथ विवाह किया, उसके बाद उसने अपने और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं, क्या है? देखिए, ये तो एकदम गलत है और अखिल भारत हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा इसको कड़ा निंदा करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि लव जिहाद पर भी एक कानून होना चाहिए। आज हम देखते हैं ये रायगढ़ की घटना है, हमारे रायपुर में भी ये घटना निकल के आया था जिसमें एक लड़की की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, जिसे हम देखे थे, जिसमें हमारे हिंदू संगठन जाके वहाँ पे उनकी लड़ाई भी लड़े न्याय के लिए। अब जैसे जो निकल के आया, जो महिला है, पहले उनको झूठ बोल के शादी किया गया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बाद में शादी के बाद पता चला कि उनका ऑलरेडी 5 बच्चे का बाप है वो। उसके बाद फिर उस महिला के साथ, जो हमारे हिंदू बहन है, उनके साथ फिर शादी हुआ तो उनका फिर 2 बच्चे। 2 बच्चे के बाद आप सोचिए, देश के अंदर ये देश विरोधी ताकतें, ये देश विरोधी लोग कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं, जहर भर रहे हैं कि हिंदुस्तान, हमको बोलने में हमको थोड़ा सा अटकना हो रहा है कि हम कैसे बोले अपने देश के बारे में कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा रहे थे जो बच्चे 3 साल 4 साल के हैं। तो ये जो है, इसको जो है लव जिहाद के एंगल से भी और देश विरोधी जो चल रहे हैं आज देश के अंदर, उसके नज़र से भी देख के इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे मामले आते क्यों हैं, इसके बारे में आपका कुछ सोचना, आपकी कुछ व्यक्तिगत राय है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से, कि हमारे जितने भी हिंदू बहन हैं, ऐसे जिहादी होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनके बहकावे में, इनके प्रलोभन में, लोभन में ना आए, अपने धर्म में सुरक्षित रहे, अपने धर्म में शादी करें। क्योंकि हम अगर अन्य धर्म में जाते हैं, शादी करते हैं, तो हम वहाँ सुरक्षित नहीं होते, जिसका हम केरला स्टोरी भी देख चुके हैं। केरला स्टोरी 2 भी आ चुका है। आज देश के अंदर जन जागरूकता का, समाज के अंदर जागरूकता के लिए पिक्चरें भी आ रही है। तो मैं अपने हिंदू बहनों से निवेदन करूँगा कि ये सब लव जिहाद से बचे और सुरक्षित रहे, अपना खुद सुरक्षा रखे और परिवार की सुरक्षा रखे। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा का प्रदेश युवा अध्यक्ष दीपक साहू। किसी भी महिला या बच्चे के ऊपर अत्याचार होना गलत है और धर्मांतरण करके जो शादी किया जाता है वो उसमें अधिकांशतः देखने को मिल रहा है कि वो बाद में प्रताड़ित होती है। तो शासन प्रशासन इस पर ज़रूर कार्रवाई करें और ताकि हमारे जो बच्चे हैं हमारे धर्म के, वो संरक्षित और सुरक्षित रहें। ये जो नारे लगाए गए हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको आप कैसा लगता है? देखो, हम हिंदुस्तान का नारा तो नीति संगत लगता है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में रहने के कारण अपने देश का नारा तो लगाना चाहिए, लेकिन जो सेकेंडरी जो बात बोल रहे हैं आप, वो नीति संगत नहीं लगता है। आपका परिचय दें। राजू महाराज। मैं आज सुबह 8 बजे से हम लोग घर से निकले हैं और यहाँ पहुँचे हैं 10 साढ़े 10 बजे करीबन। अभी मेरा सुनवाई हो रहा है और मैं अपने पति के खिलाफ आरोप लगाई हूँ। वसीम मोहम्मद इंदिरा नगर के हैं और मैं ये आरोप लगाई हूँ कि शादी मुस्लिम समाज में किए हैं। मैं हिंदू थी, मुस्लिम समाज में मैं तलाकशुदा हूँ बोल के अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं बताए थे। अब उनके 5 बच्चे हैं, शादी के बाद पता चला, और मेरे तरफ से 2 बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ है मेरा,
उस शादी के पहले ठीक था, जैसे बच्चा हुआ उसके बाद मेरे पे अत्याचार करना चालू कर दिए, उल्टा सीधा हरकत किए, गंदा गंदा शारीरिक भी जो आदमी औरत मेरा इच्छा के विरुद्ध गंदा गंदा हरकत, और मेरे को धर्म कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ाना, ये सब भी बोला गया। मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे थे तब भी मेरे को रोज़ा रखवाते थे, तब भी मैं रखती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, मार पीट आधा रात को मेरे को घर से निकाल देते थे। और मेरे मुस्लिम में चली गई थी तो हिंदू में मेरा कोई अपनाने वाला नहीं था, तो उसका वो फ़ायदा उठाते थे, ये कहाँ जाएगी बोल के, और बहुत अत्याचार हो रहा था। इसीलिए मैं अब केस करी हूँ। और गांजा भी बेचते थे, दारू गांजा का काम भी था, उसमें अभी अंदर है वो। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मेरा 5 साल का बच्चा है, अभी उस पे अभी जैसा हम लोग संस्कार देंगे वैसे ही सीखेगा। उसको पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान को गाली बकवा रहे हैं, हिंदुस्तान के फौजी लोग को गाली बकवाया जाता है मेरे सामने में, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बुलवाया जाता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल बोल के, लेकिन मैं नहीं बोली। और मैं तो समझदार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा नासमझ है, जैसा हम लोग सिखाएंगे वैसे ही सीखेगा वो। और पाकिस्तान का हमारा मुल्क है ये बोलवाया जा रहा है मेरे बच्चे से, और मेरा बच्चा बिल्कुल उनके पास नहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चे को अपने पास रखूंगी। ऐसा दारू गांजा वाले और पाकिस्तान हमारा मुल्क है बोलने वाले के साथ संबंध नहीं रखना है मुझे। मैं, और मेरा जान का भी खतरा है, मैं अभी जेल में है बोल के मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं कोरबा जिला की हूँ, मैं जान का भी खतरा है यहाँ, और मुझे कुछ होगा उसके जिम्मेदार वही होंगे, जेल से जैसे छूटेंगे।